वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फार्मर स्क्वायर। अब हम लोगों ने पहले पार्ट में पढ़ा था ISO 9000 होता क्या है। ये एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है किसके लिए, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ताकि हमारे कस्टमर की और स्टेक होल्डर्स की नीड फुलफिल हो सके। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सारा का सारा ISO के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ISO काम करता है इन 7 प्रिंसिपल के बेसिस पे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि मतलब जब भी कोई इंसान कुछ काम करता है तो वो अपना कुछ ना कुछ प्रिंसिपल लेके चलता है, उसके बेसिस पे काम करता है, या तो वो एथिक्स के बेसिस पे काम करता है, अलग अलग प्रिंसिपल लेके चलता है वो, ठीक है। तो ISO अपने इन सब प्रिंसिपल के, इसी 7 प्रिंसिपल हैं, इन सब के अकॉर्डिंग काम करता है, इन सब को लेके काम करता है, ठीक है, इन सब के बेसिस पे ही काम करता है। सबसे पहले क्या है हमारा, कस्टमर फोकस। उसमें क्या है कि मतलब टू मीट कस्टमर फोकस नीड और रिक्वायरमेंट एंड स्ट्रीव टू एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। मतलब कि ISO किस चीज़ पे काम करता है कि कस्टमर का फोकस बना रहे। मतलब कुछ भी जो प्रोडक्ट है उसमें कस्टमर की नीड और रिक्वायरमेंट को देखते हुए वो प्रोडक्ट बनाना चाहिए हमें, ताकि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन एक्सीड हो सके। मतलब कस्टमर की एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो सके और कस्टमर का भरोसा भी बना रहे। इससे बेनिफिट क्या होता है कस्टमर का फोकस को मेंटेन करने के लिए, इसका करने से बेनिफिट क्या होता है कि मार्केट शेयर अच्छा आता है, मतलब प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा बिकता है, और रेवेन्यू मतलब सारा सामान पैसा भी हमारा अच्छा आता है। कस्टमर मार्केट शेयर अच्छा होगा तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, लीडरशिप। लीडरशिप में क्या होता है, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए एक लीडर चाहिए ही होता है, जो कि पूरा अच्छा पाथवे प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। जैसे स्कूल में टीचर होता है, हर एक क्लास में टीचर होता है, उसी के बेसिस पे बच्चे काम करते हैं, ठीक है। ऐसे हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी एक लीडर होना ही चाहिए जो पूरा का पूरा सिस्टम लीड कर सके। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, लीडर्स स्टैब्लिश यूनिटी ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब लीडर से करते हैं, ये एक तरीके से डायरेक्शन देते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को और यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। दे शुड क्रिएट एनवायरनमेंट। अब इनका मेन काम क्या होता है, इनको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि हमारा जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ है ना, वो पूरा का पूरा काम करने में जुटे रहें, अपना जो उनका ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने में जुटे रहें। तो लीडर्स को ऐसा एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट करना चाहिए। अब लीडरशिप का बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ट्रेन हो जाते हैं, ठीक है। इनका इनका काम होता है उनको ट्रेन करना, और मिसकम्युनिकेशन किसी के बीच में ना हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच में मिसकम्युनिकेशन ना हो, इसका बेनिफिट होता है लीडरशिप का। इंगेजमेंट ऑफ पीपल, इसमें क्या आता है हमारा, पीपल आर एसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एसेंस कौन होते हैं, मतलब महक, मेन काम कौन करता है, स्मेल कौन होता है, लोग वहाँ के, ठीक है। एम्प्लॉय मान लो, लोग मान लो, ठीक है। देयर फुल इन्वॉल्वमेंट इनेबल द एबिलिटीज़ टू यूज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट। अगर यही लोग ढंग से काम करेंगे तभी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट है वो बेस्ट आ पाएगा, वरना हमारा आउटपुट किसी काम का नहीं होगा। तो यही होता है एंगेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों का पूरा एंगेजमेंट, मतलब काम बना रहे, काम करते रहें ताकि जो आउटपुट आए वो बेस्ट क्वालिटी का आए, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, फैसिलिटेट लर्निंग एंड शेयरिंग ऑफ नॉलेज, एनेबल पार्टिसिपेशन इन कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। मतलब कि हमारी नॉलेज शेयर हो और हर किसी का पार्टिसिपेशन हो पाए, ठीक है। मतलब कि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हमारा हो पाए और नॉलेज शेयर हो पाए। Process approach, a desired product is achieved when activities and related sources are managed as process। मतलब कोई डिज़ायर्ड प्रोडक्ट तभी आता है जब वहाँ पे सारी की सारी एक्टिविटीज़ प्रॉपरली मेंटेन हो पाती हैं। तो वही चीज़ है प्रोसेस अप्रोच में। और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, ऑर्गेनाइज रिसोर्स इफ़ेक्टिवली, सारे के सारे रिसोर्स को इफ़ेक्टिवली ऑर्गेनाइज करवाना, इम्प्रूवमेंट, हमारा जो रिजल्ट है उनको बेस्ट अमाउंट का रिज़ल्ट वहाँ पे लेके आना। इम्प्रूवमेंट तो है ही ना, कि कुछ भी काम करेंगे तो कंटिन्यूस इम्प्रूव तो हम उसको करेंगे। तो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, प्रॉपर फोकस करना चीज़ों पे और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना। और इम्प्रूवमेंट होगा तो उससे बेनिफिट क्या क्या होंगे, हमारी एडवांस एक्टिविटीज़ आएंगी,
ठीक है, मतलब एक प्रोडक्ट बन रहा है, उसने वो काम किया, उसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो अच्छा आएगा, और जो बीच की टेक्नोलॉजीज आएंगी उसको इम्प्रूव करने के लिए वो भी न्यू न्यू आएंगी। तो यही है कि एडवांस एक्टिविटीज़ आएंगी। एम्पावर पीपल टू मेक इम्प्रूवमेंट, मतलब अलग अलग लोगों को एम्पावर करेगा, मतलब कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, decision based on analysis and evaluation of data and information are more likely to produce desired product। मतलब डिसीजन बनते हैं ना, डिसीजन जो हमारा किसी भी डेटा को बनाने के लिए डिसीजन होते हैं, और किसी भी चीज़ को एनालिसिस करने के लिए जो डिसीजन होते हैं, उससे क्या होता है हमारा, इसका मेन एम क्या होता है, टू प्रोड्यूस डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। मतलब जब डिसीजन होगा तभी तो प्रोडक्ट आएगा ना। तो वही है कि डिसीजन हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन होना चाहिए, डिसीजन बनना चाहिए, ताकि प्रोडक्ट हमारा आए डिज़ायर्ड रिजल्ट का। इसका बेनिफिट क्या क्या होता है डिसीजन बनाने का, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग का बेनिफिट क्या क्या होता है, टू यूज़ सुटेबल मैथड्स टू एनालाइज डेटा, पूरा का पूरा सुटेबल मेथड यूज़ करना, ताकि हमारा जो डेटा है उसको एनालाइज किया जा सके, ताकि देखा जा सके कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन एनालिसिस, मतलब जो हमारा एनालिसिस डेटा के आया था ना, उस पर भी डिसीजन मतलब बनाना। नेक्स्ट क्या है हमारा, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जब भी कुछ काम होता है, एम्प्लॉय और कस्टमर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन होना चाहिए, ताकि वो कस्टमर वापस से उसी इंडस्ट्री में आए सामान को ख़रीदने के लिए। या तो एम्प्लॉय और कस्टमर में मान लो, या फिर किसी भी जो हमारा सामान बेच रहा है उस रिटेलर या फिर होलसेलर और कस्टमर के बीच में मान लो, रिलेशनशिप बेस्ट होना चाहिए, ताकि कस्टमर बार बार उसी इंडस्ट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन पे अट्रैक्ट हो। तो फॉर सस्टेन सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेज इट्स रिलेशनशिप विद इंटरेस्टेड पार्टी सच एज सप्लायर। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को सप्लायर के साथ बेस्ट रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ता है, ताकि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है उस कस्टमर की उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और शेयर एक्सपेंस बढ़े, रिसोर्स बढ़े, इंफॉर्मेशन प्लान विद पार्टनर्स, मतलब सब कुछ अमाउंट सब कुछ हमारा काम बेस्ट हो सके। तो ये था हमारा प्रिंसिपल। इसको याद करने का तरीका क्या होता है हमारा, देखो बहुत सिंपल सा है, कस्टमर का फोकस होना चाहिए, ठीक है, कस्टमर पे फोकस होना चाहिए, कुछ निमोनिक नहीं है, बस एक बार सिंपल सी चीज़ देख लो आप लोग, कस्टमर पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। फोकस कब होगा, जब लीडरशिप होगा वहाँ पे, लीडरशिप होने का फ़ायदा क्या होगा, जब लोग वहाँ पे काम एंगेजमेंट करेंगे, मतलब काम ढंग से करेंगे, तो लीडरशिप का फ़ायदा होगा। अगर लोग संग से काम करेंगे तो प्रोसेस हमारा कंटिन्यू हो पाएगा, प्रोसेस कंटिन्यू होगा तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट भी होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, कैसे होगा इम्प्रूवमेंट, जब डिसीजन कंटिन्यूअस बनेंगे, डिसीजन बनेंगे तो फाइनली हमारा क्या होगा, कस्टमर और सप्लायर के बीच में रिलेशनशिप का मैनेजमेंट हो पाएगा। सो सिंपल से टर्म है ये, आप लोग इसको इसी तरीके से याद कर सकते हो। निमोनिक विमोनिक तो पेपर में भूल जाते हैं बच्चे, इसी तरीके से याद करो तो आप लोगों को सब कुछ याद रहेगा। सो गाइस थैंक यू वेरी मच। और सब कुछ देखने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों को लिंक दे रखी है पार्ट 1 देखने के लिए, ज़रूर देखिएगा। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को आई समझाया है, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा सब कुछ अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।